नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर कि अब तक आपने ये न्यूज़ सुन लिया होगा कि अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने एक नया विलेज डेवलप किया है। हमारे न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स ने कुछ दिन पहले ही इस न्यूज़ को पब्लिश किया था। और चाइना को अगर हम देखें पिछले 2-3 सालों में तो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है। इंडिया के साथ जो बॉर्डर से सटे हुए स्टेट्स हैं उनमें, जैसे लद्दाख को अगर हम ले लें, वहाँ पे भी पिछले साल हमने एस्केलेशन देखी। काफ़ी इंडियन सोल्जर्स की मृत्यु भी हुई, चाइनीज सोल्जर्स भी शहीद हुए। अरुणाचल प्रदेश में ये काम पिछले एक दशक से काफ़ी तेज़ी से कर रहा है चाइना। हम इस वीडियो में इस पूरे टॉपिक को डिकोड करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चाइना की क्या पॉलिसी रही है हिस्ट्री में, किस पॉलिसी को फॉलो करते हुए वो इतनी तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, और क्या क्या सक्सेस पाए हैं अभी तक चाइना ने, किस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, और इंडिया के लिए कितना बड़ा ये सिक्योरिटी थ्रेट है, उसके रिस्पॉन्स में इंडिया क्या कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है नितेश सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बेसिक्स। 21 तारीख का न्यूज़ है, ये हिंदू का आर्टिकल है। इसमें आप देख सकते हैं कि चाइना ने विलेज डेवलप किया है अरुणाचल प्रदेश में। ये विलेज एक्चुअली सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट है, अपर सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट चाइना में, जो बॉर्डर एरिया से सटे हुए है। मैकमोहन लाइन जो है हमारी और चाइना की बॉर्डर, उसे सटे हुए अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको अपर सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। यहाँ पे एक रिवर बहती है जिसका सारीछू नाम है। सारीछू रिवर है। इस रिवर के किनारे, इस रिवर के बैंक पर अपने बॉर्डर से, यानी हम जो मैकमोहन लाइन है वहाँ से 4.5 किलोमीटर अंदर, आप इमेजिन कर सकते हैं 4.5 किलोमीटर एरिया के अंदर आकर चाइना ने कम से कम 101 हाउसेज वाला, 101 होम वाला विलेज डेवलप किया है। ये एक एनडीटीवी के कुछ पत्रकार थे जिन्होंने सैटेलाइट इमेजेस को एक्सेस किया, प्राइवेट एजेंसीज़ के सैटेलाइट इमेजेस को एक्सेस किया, और तब उन्हें इस बारे में जानकारी मिली। हालांकि ये एक पहला एग्जांपल नहीं था, इसके पहले भी चाइना ने और भी कई सारे विलेज डेवलप कर रखे हैं, और ये सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट इन पर्टिकुलर, इसी डिस्ट्रिक्ट में ही ज़्यादातर विलेजेस डेवलप किए हुए हैं चाइना ने। आपको मैं एक इमेज दिखाऊंगा। इस इमेज में आप देख सकते हैं क्लियरली, ये बताता है, ये देखिए, ये मैकमोहन लाइन है, और इस मैकमोहन लाइन के 4.5 किलोमीटर एरिया के अंदर यहाँ पे वेस्ट सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट है, और यहीं पे चाइना ने विलेज डेवलप किया है। आप ये देख सकते हैं विलेज की फ़ोटो, ये ऐसी विलेज है, और काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पे डेवलपमेंट की गई है। ये आप अगर 2019 का सैटेलाइट इमेज है, इसको और नवंबर 2020 के सैटेलाइट इमेज को कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा साफ साफ अंतर। यहाँ पे 2019 में कुछ नहीं था, केवल कच्चे रोड थे, ये पहाड़ पर्वतीय एरिया है। और यहाँ पे 2020 वाले इमेज को अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए सिस्टमेटिक तरीके से हाउसेस को बिल्ड किया गया है, और इनकी संख्या करीब 100 से ऊपर बताई जा रही है। चाइना का रिस्पांस क्या था अगर हम इसके रिगार्डिंग बात करें, जब चाइना की न्यूज़ मीडिया ने वहाँ की गवर्नमेंट के पास ये न्यूज़ पहुँचाई कि इंडिया में इस बारे में बात हो रही है, तो चाइना ने बोला कि ये हमारा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है जो हम विलेजेस में चलाते हैं। हमारे जो कंट्री साइड है, दूर दराज के इलाके जहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं है, वहाँ के लोग गरीब हैं, तो वहाँ पे उन गरीब लोगों को पॉवर्टी से निकालने के लिए हम पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाते हैं, जिसके तहत हम विलेजेस बनाते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड विलेजेस। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि पॉवर्टी एलिवेशन के तहत तुम विलेजेस तो बना रहे हो, लेकिन इंडियन टेरिटरी में क्यों बना रहे हो? तो मैं आपको बता दूं, 1959 में 1962 जो इंडिया चाइना वॉर हुआ था, उसके 3 साल पहले चाइना ने अटैक किया था असम राइफल्स के ऊपर। अरुणाचल प्रदेश में कुछ कुछ असम राइफल्स के जवान भी शहीद हुए थे, और उसी समय 1959 में ही और चाइना ने इस एरिया को कब्जे में कर लिया था। हमारी गवर्नमेंट के पास जब ये बात पहुंची, न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स ने बताया गवर्नमेंट को कि ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, आपका क्या रिस्पांस है? तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमें पता है, हम अवेयर हैं कि चाइना वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ये है तो हमारी टेरिटरी में ये एरिया, लेकिन पोजीशन है उस पर चाइना का, और चाइना उसको अपने कंट्रोल में रखे हुए है। आप ये देख सकते हैं, ये इमेज है। आप अगर मैं आपको बताऊं, चूँकि इंटरनेशनल रिलेशन मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो मैं इस बारे में थोड़ा सा अच्छे से बता सकूंगा आपको। पिछले एक दशक से चाइना ने उसके पहले भी बहुत से डेवलपमेंट किए हैं, बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाए हैं, रोड बिल्ड किया है, डैम बिल्ड किया है, लेकिन पिछले एक दशक से इतनी तेज़ी से विलेजेस और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को मजबूत किया है बॉर्डर एरिया में चाइना ने, कि वो ऐसा लगता नहीं कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चला रहा है या कुछ वैसा अपने लोगों की बेनिफिट के लिए कर रहा है। वो सिक्योरिटी थ्रेट पोसेस करता है इंडिया के ऊपर, वो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है बॉर्डर एरिया में।
ये अभी अगर हम एक पिछले साल के न्यूज़ की बात करें, पिछले साल में बीजेपी एमपी हैं अरुणाचल प्रदेश से, तापिर गाव नाम है इनका। इन्होंने भी लोकसभा में ये बात उठाई थी और गवर्नमेंट को वार्न किया था कि चाइना कम से कम 60-70 किलोमीटर अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में अंदर आ चुका है। चाइना की फ़ौज और वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं वो 60 से 70 किलोमीटर अंदर तक देखे गए थे अरुणाचल प्रदेश में, बियॉन्ड ऑनलाइन बाउंड्री जो है, इंटरनेशनल बाउंड्री इंडिया और चाइना के बीच में। हालांकि इस न्यूज़ पर ज़्यादा तवज्जो दी नहीं गई और इनकी बात को जब उस समय जब गवर्नमेंट ने सीरियसली लिया नहीं। अब लोगों के दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी कि बहुत से चाइना बहुत बड़ी कंट्री है और बहुत सा एरिया उसका ऐसा है जो अभी भी डेवलप्ड नहीं है। जैसे अगर हम उसके वेस्टर्न साइड के जो प्रोविंस है, जैसे जिंगजियांग प्रोविंस, जहाँ उइगुर मुस्लिम का इशू हमेशा न्यूज़ मीडिया में घूमता रहता है, वो एरिया बहुत बैकवर्ड है। वहाँ पे चाइना इतनी डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहा है? और इंडिया से सटे हुए बॉर्डर एरियाज जो हैं, जो उसके अधिकृत हैं, जिनको उसने कब्जा कर रखा है इलीगल तरीके से, वहाँ पे कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्यों कर रहा है? तो इसका आंसर जानने के लिए हमें 1950s के दौर में जाना पड़ेगा, जहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट की कमान जो थी माओ जेडोंग के हाथ में थी। कम्युनिस्ट लीडर थे, वहाँ पे रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद माओ जो है सत्ता में आए और उनकी एक पॉलिसी थी, जो जिस पॉलिसी को नाम दिया जाता है 5 फिंगर ऑफ तिब्बत, 5 फिंगर पॉलिसी बोला जाता है, जिसमें उन्होंने तिब्बत को एक पाम बोला था। समझिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तिब्बत को एक पाम बोला था और उसके बताया था कि 5 फिंगर हैं, 5 फिंगर हैं जो अभी चाइना के कंट्रोल में नहीं है। और वो 5 फिंगर हैं, एक लद्दाख है, एक नेपाल है, सिक्किम है, भूटान है और अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे अगर मैं फिगर दिखाऊं तो आप इससे क्लियरली समझ सकते हैं। ये देखिए, ये इसको उन्होंने पाम बोला था और ये जो है 1 2 3 और ये 4 एक 5 और ये सिक्किम 5, ये 5 स्टेट जो हैं, जो कि जिसमें से 3 इंडियन टेरिटरी में आते हैं, इनको उन्होंने 5 फिंगर नाम दिए थे और बोला था कि जितनी जल्द से जल्द हो सके उतनी जल्द से जल्द ये एरिया जो है चाइना के अधिकृत होने चाहिए और इसको जब तक हम पा नहीं लेते तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। हालांकि इस 5 फिंगर पॉलिसी का जिक्र तो चाइना के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में नहीं मिलता है, लेकिन ये माना जाता है इंटरनेशनल लेवल पर कि चाइना अभी भी इन पॉलिसीज़ को फॉलो करता है। और आपको अगर मैं बताऊं, चाइना बहुत ही एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाता है। अगर आप इंडिया के साथ बॉर्डर वाले स्टेट्स और जो भी कंट्रीज़ हैं, जैसे नेपाल, भूटान, इनको छोड़ दीजिए तो बाकी साउथ चाइना सी में भी देखिए इसका विवाद रहता है और वहाँ पे भी अपने लैंड को एक्सपेंड करने के लिए और सी एरिया को एक्सपेंड करने के लिए लगातार कंट्रियों के साथ इसका विवाद बना रहता है। अब इसके रिस्पॉन्स में हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्या ऐसे चुपचाप देख रही है और उसको पता है कि 1959 से ही चाइना के अधिकृत था वो जगह, तो वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा है, तो हमारी गवर्नमेंट उसके रिस्पॉन्स में भी काम किए जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने छः न्यू रोड बनाए, जिसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम, बहुत से प्रोजेक्ट हैं जिनमें कुछ प्रोजेक्ट के नाम मैं गिनवा सकता हूँ आपको। जैसे एक नेचिफू टनल बनाया गया था कुछ महीने पहले अरुणाचल प्रदेश में बेटर कनेक्टिविटी के लिए। आपको पता है पूरा हिमालयन रीजन है, ईस्टर्न हिमालय में आता है, तो वहाँ पे बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। तब पिछले साल 2018 में 2019 में अगर हम देखें तो तवांग टनल बनाया गया था, जो डायरेक्ट बॉर्डर एरिया से हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। तो ऐसे ऐसे कई टनल, ब्रिजेस और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं इंडिया ने, लेकिन कमी भी अभी भी है। इंडिया को जिस हिसाब से, जितनी तेज़ी से चाइना डेवलप कर रहा है, उसको कम्पीट करने के लिए इंडिया को जितनी तेज़ी से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए उतनी तेज़ी से नहीं कर पा रही है इंडिया। और उसके अलावा उसके बाद गवर्नमेंट की इनकम्पिटेंसी के अलावा भी और भी बहुत से रीज़न है। जैसे वहाँ पे डैम वगैरह भी अभी कुछ दिन पहले डेवलप करने की बात की गई थी, तो लोकल प्रोटेस्ट होने लगे, लोकल कम्युनिटीज़ ने प्रोटेस्ट कर दिया कि वहाँ पे डैम वगैरह नहीं बनेगा। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, तो इंडिया को इस बारे में भी ध्यान रखना पड़ता है। चूँकि इंडिया डेमोक्रेसी है और सभी पैमानों को नाप तोल के ही कुछ किया जा सकता है। चाइना की में वन पार्टी वन सिस्टम नहीं है, कहने को तो डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ की जो गवर्नमेंट चाहती है वही होता है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो इंडिया को बैलेंस बना के सभी तरीके से और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को तेज़ करना होगा, अगर इस जो वर्स्ट सिचुएशन बॉर्डर एरिया पे ना आए कल को, और अगर आए तो हम उसको अच्छे से टैकल कर सके। उसके लिए इंडिया को और तेज़ी लानी होगी अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं बॉर्डर एरियाज़ में, बॉर्डर एरियाज़ वाले स्टेट में। ये देखिए, ये एक न्यूज़ और थी जिसमें बीआरओ ने टनल डेवलप किया है पूरे नॉर्थ ईस्ट में और ब्रिजेस वगैरह। हालांकि बहुत अच्छे से काम हुआ है पिछले 3-4 सालों में, लेकिन उसके पहले इंडिया ने जो लैग किया और ध्यान नहीं दिया इन बॉर्डर एरियाज़ में, उसका रिपरकशन इंडिया को भुगतना पड़ सकता है अगर इंडिया ने अभी अपनी
तेज़ी नहीं की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में और वहाँ के एरिया को डेवलप करने में। साथ ही साथ एरिया में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के अलावा हमें वहाँ के लोगों को भी अवेयर करना होगा, वहाँ के लोगों को एजुकेट करना होगा, उनमें नेशनलिज्म की भावना जगी रहे, इसलिए उन्हें अपने साथ हमेशा लेके चलना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ के लोग बैकवर्ड अपने आप को फील करने लगे और कल को प्रोटेस्ट होने लगे वहाँ पे कि हम चाइना के साथ मिलना चाहते हैं, क्योंकि लोकल कम्युनिटीज़ और लोकल लोगों की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। ये था वीडियो इस पूरे टॉपिक एनालिसिस, और ये मेरे द्वारा था। मेरा नाम है नितेश सिंह और आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल। आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।